4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, यह आपको सुनने को मिल रहा है। एक बिल और आने वाला है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉलर 87 रुपए पार कर चुका है और दुनिया के 10 ताकतवर मुल्कों से हमें बाहर निकाल दिया है फोर्ब्स की लिस्ट में। आपको महामानव कुछ भी बताते रहे, मिडिल जो वोटर है, जिसको मध्यम वर्गीय वोटर कहते हैं, उसको साधने के लिए दिल्ली में मोदी जी कुछ भी बोलते रहें, लेकिन आपको दरअसल दुनिया के दूसरी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। मैं आपको सिलसिलेवार 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, खबर यह है कि फोर्ब्स की लिस्ट ने टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज जो 2025 में घोषित हुए हैं, बाहर कर दिया गया। पावर रैंक और कंट्री जीडीपी पॉपुलेशन, हमसे कम जीडीपी, हमसे कम पॉपुलेशन के लोग आगे निकल चुके हैं। पावर रैंक में क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट जो है वो 30 ट्रिलियन की ताकत रखता है और 34 करोड़ वहां पर पॉपुलेशन है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में। दूसरे नंबर पे चाइना आता है 19.53 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और 141 करोड़ लोग वहां रहते हैं। हमारे यहाँ 140 बताए जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे रशिया है, जहां पर जीडीपी हमसे कम है 2.2 ट्रिलियन, 14 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आया है। अर्थव्यवस्था के मसले में हमें बताया जा रहा था कि हम चौथे तीसरे पे आने वाले हैं, लेकिन यहां पर हमें पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में 10 से बाहर कर दिया गया। हमसे कम जीडीपी के लोग हमसे आगे हैं। रशिया के बारे में मैंने आपको बताया। यूनाइटेड किंगडम ये 4.25 ट्रिलियन की है, 7 करोड़ लोग हैं, लेकिन चौथे नंबर पे। जर्मनी 4.92 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 9.25 करोड़ यूरोप के लोग हैं जर्मनी में, 5वें नंबर पे। साउथ कोरिया 2 ट्रिलियन भी इसकी जीडीपी नहीं है और 7.25 करोड़ 5 करोड़ इसकी वो लोग हैं एशिया में। फ्रांस 7वें पर है। जापान 4.5 ट्रिलियन के आसपास है, 12.5 करोड़ एशिया में है। सऊदी अरेबिया, ये देखिए गौर से, 1 ट्रिलियन पैसा दिया है उसने भी ट्रंप को इन्वेस्ट करने के लिए। सऊदी अरेबिया की जो टोटल जीडीपी है वो 1.14 ट्रिलियन है, सिर्फ 1.25 ट्रिलियन। ये बात अलग है, वहाँ पैसा बहुत है और 4.25 करोड़ लोग हैं वहाँ। 10वें नंबर पे इसराइल आ गया, इतना पिटने के बावजूद भी। 5.5 ट्रिलियन, 550 बिलियन, 550 बिलियन और 93 लाख की वहाँ पर वो है। पॉपुलेशन डाटा एज फरवरी 2025, सोर्स फ्रॉम द वर्ल्ड मीटर्स जीडीपी डाटा, सोर्स फ्रॉम ऑफ IMF। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्तों। एक पत्रकार ने पूरी तरह से दिखा दिया है कि हमारे हालात क्या हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, डॉलर के मुकाबले पहली बार 87 रुपए पर पहुंचा है और हम महाकुंभ के अंदर लगे हुए हैं। एक दूसरी चीज मैं और दिखाता हूं आपको, उन्होंने भी इसे थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में लिखा है। कुंभ में शाही स्नान के दिन नेहरू जी ने रुपया गिरा दिया। उधर फोर्ब्स ने दुनिया के 10 ताकतवर देशों में भारत को खदेड़ दिया। मंदी के कगार पर खड़े इस देश के नवंबर तक जो दुर्गति होनी है, पता थोड़ी चलने देगा गोदी मीडिया आपको। जो दुर्गति होगी वो आप सोच नहीं सकते, सबको मोक्ष मिलेगा। ये पीटीआई की खबर है कि रूपी सिलम्स 54 पैसा टू ऑल टाइम लो, 87 रुपये 16 पैसे अगेंस्ट US डॉलर इन अर्ली ट्रेड। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और हम कहाँ लगे हुए हैं जनाबे वाला? हम लगे हैं महाकुंभ में, हम लगे हैं मोदी जी के जुमलों में। ये रशिया जो जीडीपी के एतबार से हमसे कम है, वो तीसरे नंबर पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि हमारे पास लड़ाकू विमान हम खुद नहीं बना पा रहे हैं ढंग से। हमें आज भी रफाल लेना पड़ रहा है फ्रांस से। अभी रशिया की तरफ से एक ऐलान हुआ, स्टारलिंक जो अमेरिका का जो एलन मस्क का मालूम होगा आपको, अंतरिक्ष से ही मोबाइल की सेवाएं दे देगा। उसने कहा अपनी ज़रूरत का इंटरनेट हम अंतरिक्ष में खुद पैदा कर देंगे, स्टारलिंक जैसा। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ मोबाइल बनाने, अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है मोबाइल का, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन कोरिया, चीन, अमेरिका, यहाँ के मोबाइल हमारे यहाँ चलते हैं। ताकतवर के एतबार से विश्व गुरु बताया जा रहा था, फोर्ब्स की लिस्ट में 10वें नंबर से भी बाहर करके हमें डाल दिया गया। आप बनते रहिए बहुत बड़े। मैंने आपको कई बार मिसालें सुनाई कि खरगोश जब बिल्ली को देखता है तो वो बाज़ मर्तबा अपनी बुजदिली की वजह से आंखें मींच लेता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि ऑल इज़ वेल है, लेकिन ऑल इज़ वेल होता नहीं है।
जब बिल्ली का झपट्टा पड़ता है ना तब पता चलता है। आज 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर हमारे भारत में है। 45 करोड़ से लोग ज़्यादा रोज़गार की तलाश छोड़ के गाँवों में आ गए हैं। कृषि क्षेत्र से जितने लोग निकलने थे उससे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में आ गए हैं, क्योंकि शहर के अंदर बाजारीकरण ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर जो लघु उद्योग थे, जो कारोबार दिया करते थे, जो एमएसएमई की रीढ़ थे, 93-94% जो असंगठित क्षेत्र है, जो हमारी जीडीपी के अंदर कारगर होता है, उसको बाहर कर दिया गया। वो गिनती में नहीं है। सिर्फ 7% के आंकड़े पे हमारी जीडीपी निकाली जाती है और हमारे कारखानों को गिना जाता है। लेकिन एमएसएमई जो हमें रोके हुए हैं, उनकी कमर लगातार तोड़ने की कोशिश है। चीन से बनी हुई चीज़ें हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे घर के इर्द गिर्द में चाइना कितना समाया हुआ है। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, मतलब बकरीद पर भी अगर कोई चाकू चाहिए होता तो चाइना का चल रहा है। कैंचियाँ जो चलती हैं बार्बर की शॉप में, उत्तर प्रदेश के मेरठ और अलीगढ़ के अंदर ये काम होता था, तालेकार चाबी का, और जो चाकू वगैरह कैंचियाँ वगैरह हैं मेरठ में बनती थी। ये तमाम की तमाम मार्केट्स बंद हो गई हैं। कहाँ पर चली गई हैं? चाइना ने आकर के घरों में घुस गए। आप किसी बार्बर शॉप के यहाँ जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कैंची भारत की निर्मित है। पहले थी, भले उन उद्योगों के अंदर बहुत तरक्की नहीं हो पाई थी, लेकिन यहीं पर बनती थी, यहीं इस्तेमाल होती थी। आज हुआ यूँ है कि मार्केट की दुनिया में चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपना जो है ना हिस्सा ऐसा बना लिया है कि अमेरिका जैसा कंट्री भी उसको दरकिनार नहीं कर सकता। अब हमें बाहर कर दिया गया 10 देशों की सूची से। आपको तो कांग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने तो दरअसल गोदी मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ऐसी तस्वीर बना दी है दोस्तों कि जिसको देख के लगता ही है कि सब कुछ चंगा सी हो रहा है। डॉलर कहीं भी चला जाए। अब इससे आपको हम पे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जब हमारे चीन से आने वाली चीज़ $600 बिलियन की है और हम एक्सपोर्ट 100-125 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं, तो हमें डॉलर में चुकाना पड़ता है। अमेरिका की धमकियाँ अलग चल रही हैं, तेल हमें डॉलर में लेना पड़ेगा, तमाम चीज़ें हम डॉलर्स में करते हैं। जो लोगों को यहाँ पर पैसा लगा रहे थे, जब निकाल करके वो भागे हैं, वो डॉलर के रूप में पैसा लेकर गए हैं। लेकिन आप पर कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वजह उसकी यह है कि मूल्यों के पेच टाइट हो जाएं, देश गर्त में चला जाए, लेकिन देश आपका, मेरा, सभी का है। इसको बचाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जियोपॉलिटिक्स के एतबार से हम कहाँ पर दुनिया में खड़े हैं, इस बारे में चिंता करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुराने उपकरण बेचना, ये तमाम एटमी ताकत का हो जाना, एम्स का, इसरो का बन जाना, ये पुरानी सरकारों के काम थे। उनमें ढील ज़रूर थी, कमज़ोरियाँ ज़रूर थीं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था कि आप बेचने लगेंगे उपकरण। बाहर की कंपनी से हाईवे बनाकर गाँवों की सड़कें बर्बाद पड़ी हैं। ज़्यादातर तो लोग गांव में बसते हैं ना दोस्तों। ये है, बहरहाल हम 10वीं सूची से बाहर आ चुके हैं, ये बताने के लिए हाजिर हुआ था। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।